हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक लेसन को डिस्कस करेंगे। मैंने 2026 के सिलेबस को फॉलो किया है और इसी की मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा करके हर एक एक्सरसाइज को देख सकते हैं। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है मैथ्स की, उसमें सारी एक्सरसाइज जितने मैंने सॉल्व किए हैं सब मैंने 1 बाय 1 करके अपलोड किया है। आज का जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री का 21A का भी हमने स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया। आज जो हमारा वीडियो है वह क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेसन है। ट्रिग्नोमेट्री की ऑलरेडी हमने एमसीक्यू साथ ही साथ 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रूफ वाले क्वेश्चन थे उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है साथ में मिलकर। आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक का होगा। ये सारी क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे अपलोड करने की। वीडियो बहुत लंबी होगी तो हम इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर देंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर ए। ये हमको क्या करना है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, 1/1 प्लस कॉस ए प्लस हमने पहले LHS लिया, ठीक है, 1/1 माइनस कॉस ए। क्लियर है। अब इसका हम डिनोमिनेटर अगर रेशनलाइज करते हैं तो क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने पे हो जाएगा ये हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ए अपॉन हो जाएगा हमारा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे ना दोनों को मल्टीप्लाई में लिख करके तो यही आ जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर है। ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये कितना होगा, ये कॉस ए कैंसिल होगा, 1 + 1 = 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कोसेक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारा इक्वल टू है RHS के। क्लियर है, 2 कोसेक स्क्वायर ए। चलिए 17 देखते हैं। देखिए 17 कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी हम फटाफट से प्रूफ करते हैं। देखिए बच्चों, हमको LHS क्या दिया हुआ है, LHS है हमारा कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1। क्लियर। ये मैंने जस्ट क्वेश्चन से LHS कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं कोसेक ए इक्वल टू एक्स। कुछ भी आप XYZ लेट कर लीजिए। अगर आप लेट नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता है, इसके कारण मैंने कर लिया। तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए 1 है तो ये x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2x, x की जगह पे हमने क्या सपोज किया था, कोसेक किया था, तो ये कितना हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। अब 2 कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये 2 कोसेक, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना हो जाता है हमारा, कॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कोसेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक के लिए लिख सकते हैं हम हमेशा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉट के लिए हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। ये है हमारा RHS। क्लियर है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, फिर से वापस से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए को हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम देखते हैं। हम इसका RHS ले लेते हैं क्योंकि RHS बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, LHS तो बड़ा सीधा साधा सा दिया हुआ है, तो हम RHS को लेकर के चलते हैं।
टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। उसके बाद हम और इसमें क्या कर सकते हैं, सेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस वन के लिए हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो ये हमारा कॉस और एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरीके से कुछ बन के आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और वन माइनस कॉस ए होल स्क्वायर है, इसको अगर हम ओपन करके कैंसिल आउट करते तो हमारा आ जाएगा वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। क्लियर, दिस इज इक्वल टू आर RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस प्लस कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए। इसको हमको प्रूव करना है 2 सेक। ठीक है, इसका हम LHS ही लेते हैं। वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस साइन ए। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने की कोशिश की। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, वन प्लस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने फॉर्मूले में डाल दिया। ये नीचे क्या हो जाएगा, कॉस वन प्लस साइन ए। क्लियर है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा कितना आएगा, न्यूमरेटर टू वन प्लस साइन अपॉन कॉस वन प्लस साइन। अब देखिए ये वन प्लस साइन आपस में क्या होंगे, कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारे पास, टू कॉस ए। ठीक है, सब जगह ए आप डाल लीजिए। तो टू कॉस ए मतलब क्या हो जाएगा, टू सेक ए। आई थिंक ये हमारा RHS था, यस, टू सेक ए इज आर RHS। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए को प्रूव करना है हमको सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अभी देखिए हमको करना क्या होता है ना, जिस साइड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज दी होती है ना, उसी को हमको लेकर के सॉल्व करना चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन फटाफट से भी होगा, हमको समझ में आएगा कि चीज़ें करनी क्या है या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसका भी हम RHS ले लेते हैं। ठीक है, RHS में देखिए क्या दिया हुआ है, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम सेक ए और टेन ए का होल स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व, देखिए सेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए के लिए हम अगर फॉर्मूला देखते हैं तो सेक के लिए हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस और वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं वन अपॉन कॉस ए माइनस टेन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि नीचे डिनोमिनेटर तो एक ही है ना, तो नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर हम अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, वन माइनस साइन ए होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए और वन प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसको हमने ऐसे कर लिया, वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए को हम यहाँ पे भी लिखेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, वन माइनस वन प्लस साइन
ए। हमारा क्या होगा, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दोनों बच जाएंगे। ये हमारा हो गया RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन कॉस ए। राइट नाउ वी डिड 20 आई थिंक, तो हम मूव करते हैं 21 पे। कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1 को हमको प्रूव करना है कॉस ए 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। तो इसको अगर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कोसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और नीचे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक तो क्लियर बात हो गई। अब देखिए अगर हम दूसरी चीज देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारा, हमने हमेशा किया है ना, कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो 1 माइनस साइन ए कितना हो जाएगा हमारा। अब नाउ स्क्वायरिंग, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है हमारा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। देखिए टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर बी। अब इसका भी हम LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। अब देखिए टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अगर हम रेशनलाइज करते हैं इनके डिनोमिनेटर्स को, तो हमारा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब देखिए न्यूमरेटर्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों के पास क्या है, साइन है, तो हम साइन को अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अगर हम कॉमन करते हैं, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी बचेगा, फिर माइनस अगर यहाँ भी हम साइन स्क्वायर बी को कॉमन लेते तो कॉस स्क्वायर ए फिर बच जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी। देखिए डिनोमिनेटर में हमको यही चाहिए, तो डिनोमिनेटर अपने को कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ हम न्यूमिनेटर्स में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, देन अगेन माइनस साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, यहाँ तक डिनोमिनेटर अपना वही रहेगा। उसके बाद हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, अब सारे ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर बी। दिस इज आवर RHS। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको टेन थीटा प्रूव करना है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बट बहुत टफ नहीं है। कितना होगा हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ अगर हम साइन को कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा को, तो कितना बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो ऊपर हमारा कितना जाएगा, साइन थीटा कॉस 2 थीटा, या 2 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इसको। नीचे क्या होगा हमारा, कॉस थीटा देन कॉस 2 थीटा। ठीक, अब कॉस टू थीटा अपने आपस में कैंसिल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा रिमेनिंग होगा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। आई थिंक दिस इज आर RHS। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कॉस ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में, देन हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या है, कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ये अपना LHS है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करने का है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 1 प्लस साइन ए। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे कितना हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए एक स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस ए। तो ये और हमारा क्या हो सकता है, ये सेक ए प्लस टेन ए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 24 तक, आई थिंक यस, क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने सॉल्व कर लिया। 25 से 33 तक के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ राइट एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरीके की आपको प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।